एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीषा मानव व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग सभी को। और बच्चे जो है बाहर खेल रहे हैं और मैं आपको घर दिखा दूँ। ये तो है गंदे कपड़े जो हम छोड़ कर गए थे। इसमें 2-4 बेडशीट्स भी है जो हम घूमने गए थे उसके पड़े हैं वो तो। और देख लो जैसा घर छोड़ कर गई थी ना वही है। वहाँ से मिल रहे थे बहुत अच्छे आम। तो परिया पापा ने भी 4 केजी मतलब 4 किलो ले लिए थे। बाहर बच्चों का शोर हो रहा है। और ये है मेरा बेडरूम, ऐसा ही छोड़ कर गई थी, ऐसा ही पड़ा हुआ है। और ठाकुर जी को मैंने दिया है बेसन का चीला और उसके साथ मैंने बनाई थी दही वाली अरबी। तो ये बस सिर्फ मेरे लिए इतनी ही बची है। उम्मीद थी कि कोई नहीं खाएगा लेकिन खाई है सबने। हस्बैंड जी लेकर ऑफिस चले गए हैं और अब मैं भी करूँगी नाश्ता। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और हाँ, मैं मेहंदी लगा कर गई थी अपने हाथों पे। कहते हैं माता रानी के दरबार जाओ तो सिंदूर मेहंदी बिंदी मतलब सुहागन स्त्रियों को अपना मेकअप करके जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये दोपहर का टाइम है और परी भी स्कूल से आ गई थी, उसने चेंज कर लिया था। और अभी ना यहाँ पर सो रहा था तो मैं क्लीन कर रही थी कपड़े वगैरह अपने, क्योंकि जो धुले थे मेरे उनको मुझे तह बनाना था। और कुछ कपड़े मैंने हाथ से धोने के लिए रख रखे हैं, उसकी ड्रेस भी मैं हाथ से धोऊंगी। और यहाँ पर मैं अपने व्लॉग देखते देखते जो है अपना काम कर रही हूँ। और मैंने चाय भी मंगा के रखी थी कि मैं चाय पीऊँगी, तो यहाँ पर वही रखी है। और व्लॉग जो मेरे फेवरेट व्लॉगर्स हैं वो कुछ ही हैं, जैसे कामनी सिंह हो गया, और मैं उनकी देवरानी के भी व्लॉग देखती हूँ। और दोनों में से मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली में सबके सब प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। और जैसे कैच लाइफ विद भूमि हो गया, लखनीत हो गया, भमू हो गया, तो और कुछ और भी व्लॉगर्स हैं जो मेरे 1-2 फेवरेट हैं, उनको मैं देखती रहती हूँ और काम अपना करती रहती हूँ। और अभी जो है यहाँ पर सोया हुआ था और इसने ना एक पैर लटका रखा था। अगर मैं इसको हिलाती ना तो ये उठ जाता और फिर मुझे काम नहीं करने देता। तो यहाँ पर मैं सारे ही कपड़े तह बना के रख रही हूँ, बाद में करूँगी प्रेस, क्योंकि प्रेस का काम मैं रात में करती हूँ। ऐसा होता है ना कि अभी का पता नहीं होता वो कब उठ जाए, और बीच में प्रेस छोड़ना यानी फिर मन नहीं करता करने का। तो उसके बाद फिर मैं पीने लग गई चाय। और ये मग बड़ा है लेकिन चाय इसमें बहुत ही कम है। और गाइस, सोचते सोचते मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं अपने फेवरेट व्लॉगर का व्लॉग लगाती हूँ, कुछ भी पुराना हो नया हो देखती रहती हूँ, अपने लिए कुछ सोचती रहती हूँ। और मैं अपने भी चैनल पे कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है और बारिश का मौसम है, तो मैं ऐसे में इसको ज़्यादा बाहर लेकर नहीं जा सकती, बाहर की चीज़ें शूट नहीं कर सकती। जब भी कभी फैमिली के साथ बाहर जाती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं व्लॉग भी देख रही हूँ और अपनी चाय भी पी रही हूँ। और अभी को ना घमौरी हो गई है, घूम के आए ना तो गर्मी में घमौरी हो गई, इसीलिए मैंने उसकी टी शर्ट निकाल रखी थी। लेकिन एसी चला हुआ है इसलिए वो ऐसे सो रहा है। सो गाइज़, अब आ गई हूँ मैं अंदर और यहाँ का रूम भी मैं क्लीन कर रही हूँ। और ये कपड़े मैंने निकाले हैं कि अब मैं इनको नहीं पहनूँगी तो किसी को दे दूँगी। और ये है मेरी मेडिकल फ़ाइल, क्योंकि मुझे ना कुछ हार्मोनल इश्यूज़ चल रहे हैं, हेल्थ से इश्यूज़ चल रहे हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पर ये जो थैले आप देख रहे हो ना, इसमें मेरा सारा सिलाई का सामान है। और एक ये सूट भी आया है स्टिच करने के लिए, तो मैं इसको भी करूँगी, हालाँकि अभी मैं नहीं कर रही हूँ।
सिलाई को मैंने रोका हुआ है क्योंकि अभी मुझे ना थोड़ा सा मेंटली भी मैं मतलब डिस्टर्ब हूँ और फिज़िकली भी। तो ये कपड़े मैं अब हटा ले रही हूँ। थैले में मैंने रख लिया है, इसको मशीन के पास रख लूँगी। और ये जो मेरा सूट है ना गाइस, ये ना धुल गए थे मशीन से, और यही कपड़े कुछ ऐसे ही परी की ड्रेस वगैरह मुझे हाथ से धोनी है क्योंकि ये मशीन के ड्रायर में पड़े हुए ना बहुत ही अजीब से हो गए थे और प्रेस करने पर भी सही नहीं हुए। तो ऐसे तो पहन नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इनको रख लिया है। और मुझे ना खुले बालों में गर्मी लगती है गाइस, तो मैं ऐसे ही क्लेचर वगैरह अपना लगा कर अपना काम कर लेती हूँ। और जो भी मतलब बेडशीट वगैरह जब भी अभी सो जाता है तो मैं अपने इन कामों को निपटा लेती हूँ। तो मेरी डेली ये साड़ी तो मुझे मम्मी ने नहीं दी थी, ये तो वो है, ये तो बिल्कुल अभी रेडी नहीं है। तो मैंने आप लोग, ये साड़ी मेरी पुरानी है, ठीक है। तो मैं जो दिखाया था ना, मैंने वो साड़ियाँ, ये भी मम्मी ने मुझे दी थी, ये मेरे हस्बैंड जी ने मंगाई थी। तो ये साड़ियाँ मैंने अपने लिए रेडी करी है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्द इनकी मतलब जो ब्लाउजेस हैं वो बन जाएंगी। मैं खुद बना रही हूँ, खुद अपने काम करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा मन नहीं करता कि मैं किसी से बात करूं, ना मेरा मन करता है कि मैं कोई, जब आप हर्ट होते हो ना और कोई आपको पिन करे कि तुम गलत हो या ये कमी है या वो कमी है, तो सच बता रही हूँ मेरा मन हर्ट हो जाता है और मैं बात करना बंद कर देती हूँ। क्यों कर देती हूँ कि मैं इस वक्त उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ कहूँ। और अगर मैंने कुछ गलत कह दिया या कुछ मुंह से गलत निकल जाए, क्योंकि इंसान नहीं बोलता, सिचुएशन बोलती है, तो फिर सामने वाले के ईगो पे लग जाती है, जो ईगोइस्टिक इंसान होते हैं। और सच बताऊं तो ना, मैं ईगोइस्टिक लोगों से दूर रहना पसंद करती हूँ। ये साड़ी मेरी मम्मी की थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैं लेकर आई थी। ये भी मुझे मम्मी ने दी थी और ये रेडी अब हो चुकी हैं। ये साड़ी बिल्कुल रेडी है, ये कान्हा जी के बर्थडे पे मैंने पहनी थी। तो ये दो साड़ियां तो मैं पहन चुकी हूँ, आप लोग देख चुके हैं मेरे व्लॉग्स। लेकिन अब मैं बहुत जल्द कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन साड़ियों को पहनना शुरू करूं, क्योंकि बस अब बहुत हुआ। और सच बताऊं ना गाइस, पहनने का एक रीजन भी है। अब कुछ घमंडी और रईस लोग खुश हो जाएंगे। मेरे पास सूट भी बहुत कम बचे हैं और मैं अब बना भी नहीं रही हूँ। देखो ये सूट मैंने बनाया था, बहुत सारे सूट है जो, क्योंकि मैं वेट लॉस कर रही हूँ तो बहुत सारे सूट ना लूज होते जा रहे हैं। और सच बताऊं तो किसी की हेल्प से नहीं कर रही हूँ, मुझे जो सूझता है, जो मुझे समझ आता है, जो मेरी अंतरात्मा मुझे गाइड करती है, मैं वही करती हूँ। सो गाइस, जो लोग वेट कर रहे थे कि मैं साड़ी के व्लॉग लाऊं, तो प्लीज आप मुझे ना एक 1 वीक का टाइम दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। तो हिम्मत है मर्दा तो मदद खुदा। ईश्वर जिनके साथ होता है ना, अपमान जानबूझकर अपमान करने वाला भी उनका अपमान नहीं कर पाता। सो ये मेरी साड़ियां हैं, कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड राधे राधे।